बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ड्रॉ एन एफ ए फॉर द लैंग्वेज एल इज़ इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन बी। और जो एन हमें दिया गया है वो उन्होंने कहा जी या तो ग्रेटर दैन 5 है या ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 5, या तो 5 से बड़ा हो सकता है या 5 तक हो सकता है। डिफाइंड ओवर, अभी ये जो स्ट्रिंग दी गई है हमें सिग्मा इज इक्वल्स टू ए एंड बी, तो मतलब कि ए और बी को लेकर अगर स्ट्रिंग्स बनाई गई हैं। अभी देखते हैं कि इम्प्लीमेंट किस पे करना है। इम्प्लीमेंटेशन इट यूजिंग लेक्स या एफ लेक्स, और उसके बाद यैक या बाइसॉन, इन दोनों में से एक एक को यूज़ करके टेस्ट इट विद द स्ट्रिंग्स। जो आपने स्ट्रिंग इम्प्लीमेंट करनी है इसके ऊपर वो है ए बी, फिर आपने करना है 5 टाइम्स ए बी, फिर ए बी बी, उसके बाद ये वाली स्ट्रिंग आपके पास एंड जो लास्ट वन है आखिर पे डबल बी आ रहा है। ठीक हो गया। गिव द सोर्स कोड एंड रन टाइम स्क्रीन, इसकी जो आपने वो मतलब कि जो आपकी भी जो भी असाइनमेंट वगैरह आपकी होगी जो आप कर रहे हैं, फिर ये उस लिहाज से लिखा हुआ है। चलें इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो इसकी मैंने जो फाइल्स बनाई हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये फ़ाइल आती है जी हमारे पास लेक्स की। ठीक हो गया। इसको मैंने नाम दिया है ali.l के नाम से, आप कुछ भी रख सकते हैं, बस इसकी आपने एक्सटेंशन .l से रखनी है जब भी लेक्स फाइल बना रहे हो। तो ये पहली फ़ाइल आपने बना ली। ये जो मैंने लिखे हैं ये इसको आप टोकन्स कह सकते हैं। ये जो मैंने रिटर्न वैल्यूज़ यहाँ से की हैं ये आपके पास टोकन्स आ गए। ठीक है। ये स्टार्टिंग पे डेफिनेशन सेक्शन है जिसके अंदर हम मतलब लाइब्रेरीज़ वगैरह इनिशलाइज़ कराते हैं। y.tab.h ये लेक्स की लाइब्रेरी है, ये फ़िक्स है, ये हर कोड में ये यही लगती है, ये आपने बस ज़हन में पक्की कर लें। ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास रूल सेक्शन, उसके अंदर मैंने यहाँ पे टोकन्स कुछ इनिशलाइज़ करवा दिए। उसके बाद जो मेन मेरे पास आ गया वाई रैप, जो कि इसके मतलब कि आप कह सकते हैं कि लाइब्रेरी टाइप आप इसकी कह सकते हैं लेक्स फाइल की। ठीक हो गया। जो मेन फंक्शनैलिटी हमारी परफॉर्म हो रही हैं वो किस में हो रही हैं कि जो यैक की फ़ाइल मैंने बनाई है इसके अंदर जो कोड आप लिखेंगे, फर्स्टली तो आपने इनिशियलाइज़ करा दिया डेफिनेशन सेक्शन ये पहले में। ठीक हो गया। इसका सिंटैक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो बाकी की आप देख भी सकते हैं इसमें। ये लाइब्रेरी सेक्शन आपका आ गया, डेफिनेशन सेक्शन जिसको कहते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई टोकन जो मैं आपको पहले बताया कि मैंने इनिशियलाइज़ करवाए थे लेक्स में, लेक्स की फ़ाइल में, तो ये वो टोकन है। तो ABNL ये टोकन्स आप या तो डायरेक्टली पूरा नाम दे दें, या अगर आपने कोई मतलब कि करैक्टर वाइज कोई एक एक करैक्टर को नाम दिया है, पूरे नाम देने की बजाय कोई एक करैक्टर दिया, तो ये जो दोनों फाइल्स होती हैं ना लेक्स एंड यैक की, जो दोनों फाइल्स होती हैं उन दोनों को तस्लीम करना पड़ता है उसको। ठीक हो गया। तो ये मैंने बताया भी है आपके लेक्सिकल एनालाइज़र से जब आप टोकन ट्रांसफ़र करते हैं पार्सर्स की तरफ, तो ये इस वजह से मैंने ये यहाँ पे लगाया है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है सेकंड पे रूल सेक्शन। रूल सेक्शन के अंदर ये मैंने स्टेटमेंट लगा दी। स्टेटमेंट क्या लगाई है जी, ए जो कि मेरे पास कंडीशन थी कि आपके पास ए की पावर क्या थी एन, और एन की क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो 5 टाइम्स ए लगा दी। उसके बाद मैंने आगे टोकन्स लिख दिए। उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट चलाई है जी प्रिंट एफ। अगर ये वाली कंडीशन चल रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वो कह दे आपको वैलिड स्ट्रिंग। अदरवाइज़ क्या करेगा, ये चलेगा, ये दूसरी मतलब कि इफ़ एल्स वाली कंडीशन जिस तरह आप कहते हैं, ये दूसरे सेक्शन में जाएगा, वहाँ पे जा कह देगा जी इनवैलिड स्ट्रिंग। अगर ये चीज़ नहीं है तो मैसेज हमारे पास क्या प्रिंट होने वाला है, इनवैलिड स्ट्रिंग। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो कह देगा वैलिड स्ट्रिंग। ठीक हो गया। बाकी ये सारा इसी तरह। और ये मेन फंक्शन में ये वो है कि जब आपसे मतलब कि कोई आपको जब आप आउटपुट्स उसकी शो करवाएंगे तो ये वाला मैसेज आपके सामने प्रिंट करेगा एंटर द स्ट्रिंग। इधर आप कुछ भी रख सकते हैं। सही हो गया। ये वाई पार्स में जो टोकन इनिशियलाइज़ करवाएं ये उसके लिए, जो आप मतलब कि टोकन आप जो कि इनपुट्स देंगे ये उस चीज़ के लिए। ठीक हो गया। अभी इसकी चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, तो फिर मज़ीद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपने जहाँ भी अपनी फ़ाइल रखी है ये CD करके आप उस जगह पे आ जाएंगे। तो पहले आपने लेक्स की फ़ाइल को इनिशियलाइज़ करवाना है। लेक्स, क्योंकि मैंने फ़ाइल का नाम ali.l रखा है तो ali.l पहली फ़ाइल चली। दूसरी आप करेंगे, आपने ये इधर देखें आपको ये वाला एक फ़ोल्डर शो हो रहा है y.tab.h। ये जब तक ये फ़ोल्डर आपके पास ना बना आपकी एग्जीक्यूशन होगी नहीं। ठीक हो गया। ये आपका चलेगा नहीं प्रोग्राम। इसको क्रिएट करने के लिए यैक वाली जब आप फाइल इनिशियलाइज़ करवाते हैं तो वो आपने इस तरह करवानी है कि यैक
इसके बाद ये माइनस का साइन, आप इसके साथ ये डैश का साइन, और उसके बाद लिखेंगे आप डी लिखने के बाद आप आगे वो फाइल का नाम लिखेंगे जो आपने बनाई, ali.y। ठीक हो गया। मैंने तो ऑलरेडी इसको एग्जीक्यूट एक दफ़ा करवा चुका हूँ। आप जब करेंगे तो ये वाली फ़ाइल आपके सामने, ये फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने दोनों फाइल्स को मतलब कि लिखना है जीसीसी। जब आपने लेक्स की फ़ाइल को एग्जीक्यूट करवाया था, यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाया था, तो ये वाला फ़ोल्डर आपके पास बना था, ये वाली फ़ाइल बनी थी lex.yy.c। तो आप यहाँ पे लिख दें lex.yy.c। उसके साथ आप अगली साइड पे लिखेंगे, जब आपने यैक का करवाया तो ये बनी थी फाइल y.tab.c, y.tab.c। ठीक हो गया। ये दोनों आपने दोनों की एक्सटेंशंस आपने लगा दी जो आपके पास क्रिएट होके आई थी। उसके बाद आपने ये w लगा दिया। ठीक हो गया। तो अभी आप आउटपुट्स के लिए क्या करेंगे, .a.out। अभी ये वो चीज़ आ गई जो मैं आपको बता रहा था कि एंटर द स्ट्रिंग। इधर आप कुछ भी मैसेज अपना प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, पहली स्ट्रिंग क्या आपने करवानी थी, AB। तो हम इधर AB करवा लेते हैं। ठीक है जी। तो इधर हम पहले AB प्रिंट करवाते हैं जी, AB। ये स्ट्रिंग आपने यहाँ पे दे दी। अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास। एंटर करें। ये उसने कह दिया इनवैलिड स्ट्रिंग। ठीक हो गया। इधर मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ कि आपके पास आना क्या चाहिए। ये आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेट, ये दूसरी स्टेट, ये तीसरी स्टेट, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन। आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, a⁴n और b, और n की जगह पे आप 5 रखें तो ये एक a इधर से आ गया, एक a इधर से आ गया, आपका एक a इधर से आ गया, एक a इधर से आ गया, 1 2 3 4 ये आ गया 5। और इधर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हैं कि इधर आपके पास क्या आ रहा है, b, और इधर क्या है, a, इधर क्या है, a, इधर क्या है, a, और इधर ये आपके पास आ गया। आप ये कह दें n इज़ ग्रेटर दैन r, इक्वल टू क्या है मेरे पास 5। अब ये देखें, अगर a की पावर मेरे पास क्या है, a को हम क्या कह देते हैं कि 5, a 1 2 3 4 5 6, लेकिन इधर जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी वो a और b हो रहा है, तो वो मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारे पास। ठीक हो गया। ये इस वजह से चलेगा ही नहीं। अभी दोबारा से a. हम आउट करेंगे, a.out। ये किया। अभी दूसरा हम स्टेप पे चलते हैं कि वो क्या कह रहा है, a 1 2 3 4 5 टाइम्स आपके पास a है और 1 टाइम b है। कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है, a⁴n b, a की 5 टाइम्स a कर लिया और b। ठीक हो गया। अभी इसको चला के देखते हैं क्या कहता है, 1 2 3 4 5, ये b आपने दिया। अभी इसको देना चाहिए जी वैलिड स्ट्रिंग। ये हमारे पास इसने दे दिया वैलिड स्ट्रिंग। ठीक हो गया। और ये वाली कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है। सही हो गया ना। उसके बाद फिर हम इसको करते हैं a.out। अभी थर्ड पे हमारे पास क्या है, ये वाली भी सॉल्व हो चुकी है। अभी ये वाली करते हैं AABB, AABB। इस पे इसको नहीं करना चाहिए, तो इनवैलिड स्ट्रिंग उसने दी है। वो क्यों दी है कि हमारे पास ये देखें कि हमारे पास ए और ए, ये दो तो चल रहे हैं, और आखिर पे ये 3, पहली कंडीशन इधर से नहीं चल रही, दूसरी आखिर पे डबल बी आ रहा है जो कि सिंगल आना चाहिए, और ये इधर कंडीशन ही फेल हो रही है जो हमें ये क्वेश्चन में गिवन था, ये वाली चीज़। ठीक होगा ना, ये चीज़ यहाँ पे फेल कर रही है, तो इधर इनवैलिड स्ट्रिंग इस वजह से आ गया। अभी फोर्थ वन पे चलते हैं, वो क्या कह रहा है, वो वाली कंडीशन आप चला के देखते हैं। फोर्थ वन पे क्या कह रहा है, एक, ये गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स a एंड 1 टाइम b। इसको चला के चेक करते हैं कि क्या आंसर दे रहा है आपके पास। सॉरी, ये रिकॉर्डिंग वाली साइड आ रही। 7 टाइम्स a
एंड 1 टाइम बी। इस पे आपके ख्याल में क्या देना चाहिए आंसर? वैलिड स्ट्रिंग देनी चाहिए। और वैलिड दे रहा है, क्यों दे रहा है वैलिड? अभी ये आपको थोड़ा बता दूं, क्योंकि ए पावर एन है, उसने कहा कि एन की पावर ग्रेटर देन हो सकती है, इक्वल टू 5 उसने कहा है, लेकिन ग्रेटर भी हो सकती है। तो आप पीछे ये 5 टाइम्स ए पहले ही था, इधर आपने 2 टाइम्स ए और लगा दिया, ठीक हो गया। मतलब 7 टाइम्स ए एंड 1 टाइम बी, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक हो गया। तो ये वाली कंडीशन भी चल गई। इसके बाद भी देखते हैं अगर कोई है तो वो भी लगाते हैं। इसके बाद ये आखिरी हमारे पास आती है 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स ए एंड 2 टाइम बी। इसको चला के देख लेते हैं क्या कहता है। डॉट ए डॉट आउट 6 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी, इनवैलिड आना चाहिए। तो इनवैलिड आ रहा है, क्यों आ रहा है इनवैलिड, ये देख लेते हैं। अभी ये देखें 6 टाइम्स ए, फॉर एग्जांपल इस ये वाले को आप काट दें, और इधर से ये चल रहा है 6 टाइम्स, इसको काट ही देते हैं, ये वाले को इसको रेज कर देते हैं, ठीक हो गया ये चीज़। चलो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम्स आपने ए ले लिया इस जगह से, 6 टाइम्स ए एंड 2 टाइम्स वो कह रहे हैं क्या हमारे पास बी। तो ये कंडीशन आप बताएं क्यों नहीं सेटिस्फाई हो रही, इनवैलिड स्ट्रिंग क्यों आ रहा है इधर? क्योंकि ए पावर एन, एन ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है। 99 टाइम्स भी आ सकते हैं, इससे ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन बी सिर्फ 1 टाइम आना चाहिए, लेकिन इस स्ट्रिंग में कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 टाइम्स। तो ये डायरेक्टली हमारे पास इनवैलिड स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। अभी ये तो सिंपल से हमने सॉल्व किया जो कंडीशन के थ्रू मैंने आपको बताया, लेकिन इसी में NFA किस तरह आप कह सकते हैं कि NFA हो रहा है। हमने तो क्या ड्रा करना था, NFA फॉर द लैंग्वेज, ये वाली, ठीक है। ये तो अभी जो आपको मैं बता रहा हूँ वो ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि ये NFA किस तरह है, ठीक। NFA का मतलब क्या है, ज़रा ये भी देख लेते हैं। NFA का मतलब है कि अगर एक आपके पास स्टेट है, उधर से एक पाथ आपके पास निकल रहा है, ठीक हो गया ना, उधर से दूसरा पाथ नहीं निकल रहा। फॉर एग्जांपल इधर से आपके पास ये आप बी का पाथ इधर से लेके जा रहे हैं इस साइड पे, यहाँ कोई नई स्टेट है आपके पास, तो उधर से बी का पाथ लेके जा रहे हैं, तो लेकिन इधर तो ये बी का पाथ आ ही नहीं रहा, इधर बी का पाथ तो नहीं आ रहा। तो NFA हमारे पास इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, NFA, कि जिधर से सिर्फ एक पाथ निकल रहा है। अगर इधर से बी का पाथ भी निकल रहा होता तो ये हमारे पास क्या बन जाना था, DFA, ठीक हो गया। इधर से मतलब कोई भी हर स्टेट से देख लें, सिर्फ एक एक ही पाथ यहाँ से निकल रहा है, दूसरा पाथ निकल ही नहीं रहा, तो ये डायरेक्टली हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास NFA है। बाकी क्वेश्चन आपके पास सॉल्व है सारा, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें आपके पास सामने चला के भी आपको दिखा दी, और बाकी ये फाइल्स भी आपको मैं दिखा चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ये 2 फाइल्स आपने बनाई, ठीक हो गया, और ये 2 फाइल्स आपने यहाँ पे कंबाइन करके इसको चला दिया, एग्जीक्यूशन इसकी हो गई। तो ये हमारे पास NFA की एग्जीक्यूशन भी आपको करके दिखा दी। तो इसके अलावा भी अगर कोई समझ ना आए तो आप पूछें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।